कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मुकाम पर ले आती है जहाँ ना आगे का रास्ता दिखता है और ना वापसी की गुंजाइश, और तब समझ आता है कि सफ़र चलाने वाले हम नहीं, कोई और है। Hello everyone, welcome to Taran Unleashed and let me ask you one thing first of all. आप लोगों ने बहुत बार फ्लाइट में ट्रैवल करा होगा या फिर बस में ट्रैवल करा होगा. लाइक वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ फ्लाइट, वेन एवर यू आर फ्लाइंग समवेयर, आपने कभी ऐसा किया है कि मतलब पायलट की एबिलिटी पे डाउट करा हो या फिर उसके कॉकपिट में जाके उससे पूछा हो कि आप कितने टाइम से प्लेन उड़ा रहे हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है, हाउ कैन वी ट्रस्ट यू? Or if you're traveling in a bus, you ever went to the bus driver and told him like, show me your license, I just want to check if you are experienced enough or not. आपको एक्सपीरियंस है बस चलाने का या नहीं है? कभी ऐसा किया है आज तक? नहीं ना? Now whenever you're traveling on a flight, you're flying somewhere, बहुत बार ऐसा होता होगा कि bad weather है, turbulence आता है, flight shakes, but you never doubt the ability of the pilot. You know, it's just like the bad weather and you trust the pilot, you know it will pass और आगे जाके फ्लाइट स्मूथ हो जाएगी. और इफ़ यू आर एवर ट्रैवलिंग ऑन अ बस, आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, कभी आपको ऐसा डाउट हुआ है कि कहीं ड्राइवर को रास्ता मालूम है या नहीं मालूम है, कहीं वो गलत टर्न ना ले ले, या फिर उसका कहीं मूड ठीक है या नहीं है, लाइक ही इज़ ड्राइविंग सेफ और नॉट? कभी ऐसे थॉट्स माइंड में नहीं आए होंगे? Like all you do is sit back on your seat, relax, listen to good music, watch a good movie, enjoy your journey. Like अपने फ़ोन पे टाइम पास करते हैं, यही सब करते हुए जाते हैं, कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता. इनफैक्ट वी एंजॉय दैट जर्नी. लाइक सम पीपल आर गोइंग फॉर अ वेकेशन, कहीं जाते हैं, मतलब यही सब पॉजिटिव थॉट्स होते हैं माइंड में. तो बस एक बात समझ नहीं आती, दैट दिस लाइफ इज़ अ जर्नी एज वेल. हमारी लाइफ में अगर कोई छोटा सा भी टर्बुलेंस आता है, हम लोग पैनिक क्यों हो जाते हैं? वाई डू वी पैनिक? वाई डोंट वी थिंक पॉजिटिव दैट इज जस्ट लाइक अ बैड फेस, लाइक द बैड वेदर, द टर्बुलेंस, एंड इट विल पास थ्रू. जैसे फ्लाइट स्मूथ हो जाती है, वैसे लाइफ भी स्मूथ हो जाएगी. वाई वी नेवर थॉट, वाई वी नेवर थिंक लाइक दैट? देखो, एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है समझने वाली. कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता. फॉर एन एग्जाम्पल, सेम फ्लाइट का एग्जाम्पल, व्हेन यू आर फ्लाइंग, द कंप्लीट कंट्रोल इज़ इन द हैंड्स ऑफ द पायलट. पायलट के पास सारा कंट्रोल होता है, तुम्हारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता. यू हैव नो नॉलेज व्हाट ही इज़ डूइंग इनसाइड द कॉकपिट. लाइफ में भी ऐसा ही है. कुछ चीज़ें हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है. योर बर्थ, योर फैमिली, योर फ्यूचर, ये सब तुमने चूज़ किया था कि मुझे इस घर में पैदा होना है, कि मुझे अंबानी के घर में पैदा होना है, नहीं मुझे यहाँ जाना है, और लाइक नहीं मुझे फ्यूचर में ये करना है, या फिर मुझे क्या कहते हैं, अभी नहीं मुझे 2 साल बाद जन्म लेना है. लाइक डिड यू कंट्रोल दीज थिंग्स? डिड यू चूज़ दीज थिंग्स? नो. हमारा इन चीज़ों के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं है. जब हमारा लाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो हम छोटी छोटी बातों को ओवर थिंक करके क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों अपना प्रेशियस टाइम, लाइक दे ऑलवेज से, आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जी. उसमें लिखा है, तुम्हारे जब तुम इस लाइक प्लेनेट पे, इस धरती पर जब तुम्हारा लाइक जन्म होता है, व्हेन यू आर बोर्न, लाइक एक एक सांस तुम्हारी जो है वो लिखी हुई है, लाइक हाउ मेनी ब्रेथ, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू ब्रीथ एट दिस प्लेनेट. तो हम अपना प्रेशियस टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? Why do we overthink? Why are we like wasting our time? Like time flies. तुम्हें पता नहीं चलेगा वक्त कितनी जल्दी निकलता है. तो हम अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हैं? Now it's about understanding what I'm trying to say. मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ को बिल्कुल छोड़ दो, उसके हालात पे छोड़ दो, कुछ मत करो और ऐसा सोचो कि मैंने कहीं सुना था कि जो किस्मत में होना है वो तो होना ही है. No, that is not the right way to live your life. The right way to live your life is, it's like a very small secret. एक छोटा सा सीक्रेट है, और वो सीक्रेट ये है कि अपनी तरफ से, अपने एम्स की तरफ, जो तुम्हारे गोल्स हैं लाइफ में, जो तुमने सेट करे हैं, मैं ये करना चाहता हूँ या मैं वो करना चाहता हूँ, तुम अपनी तरफ से अपने बेस्ट एफर्ट्स डालो. फेल होना, पास होना, दैट्स अप टू द डेस्टिनी. बट ऐसा है ना कि तुम एफर्ट्स ही नहीं डालोगे, देन यू गोना रिग्रेट कि नहीं, मे बी आई शुड हैव गिवन इट वन ट्राई. ट्राई करोगे और फेल हो जाओगे, एटलीस्ट यू विल हैव सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि हाँ मैंने अपनी तरफ से पूरा किया था, शायद मेरी किस्मत में नहीं था. दैट्स द सीक्रेट. अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालो. होना है, नहीं होना है, दैट्स अप टू द डेस्टिनी.
यही बेस्ट वे है लाइफ जीने का। सो नाउ आई विल शेयर अ वेरी शॉर्ट स्टोरी विद यू जो आपको इस बारे में थोड़ा कुछ और समझाएगी। वंस देयर वाज अ मल्टी मिलियनियर बिजनेसमैन लाइक, और वो एक मीटिंग के लिए अपनी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा था किसी और डेस्टिनेशन पे जहाँ पे उसकी मीटिंग स्केड्यूल थी, तो वो वहाँ पे जा रहा था। A multi-millionaire was traveling in first class, और like he used to control everything in his life, अपनी लाइफ से लेकर अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर, like in fact his morning tea temperature, like he used to control everything in his life. अब वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा था अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ उसकी बहुत ही बड़ी मीटिंग स्केड्यूल थी। अब क्या होता है, वेदर ख़राब हो जाता है एकदम से, एंड द फ्लाइट is going through the turbulence, बहुत ज़्यादा turbulence है, and he's like very scared. He starts yelling and call the crew members and tell like I want to talk to the pilot, and जो भी एयर होस्टेस थी, जो क्रू था वहाँ का, वो कहते सर द पायलट knows his job, कैसे प्लेन उड़ाना है, कैसे इस फेस से निकलना है, पायलट knows how to do his things. He was like no, I do not trust you guys, मुझे पायलट से बात करनी है। And then suddenly वो देखता है उसके राइट हैंड साइड पे like a 6-7 years old girl, like she's sitting like very calmly on the aisle side and और अपनी पिक्चर ड्रॉ कर रही होती है अपनी नोटबुक के ऊपर। शी वॉज लाइक ड्राइंग अ पिक्चर। तो वो देख के बहुत ही लाइक ही इज़ लाइक सरप्राइज के लाइक आई एम सो स्केयर्ड, और वो बच्चा बहुत ही काम होके बैठा है। देन वो उस छोटी बच्ची से पूछता है लाइक क्या आपको डर नहीं लग रहा कि फ़्लाइट में इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस है, आंट यू स्केयर्ड ऑफ दिस सिचुएशन? तो द गर्ल रिप्लाइज नो, आई ट्रस्ट द पायलट बिकॉज ही इज़ माई फादर। So this is all about trust. You can't control everything in your life. और ये चीज़ उस बिजनेसमैन को उस समय पर समझ आती है कि मैं हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता। There will be times when I have to leave the situation on trust. तो लाइफ में ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बुरे वक्त आएंगे, टर्बुलेंस आएगा लाइफ में, बट पैनिक होने से कुछ नहीं होगा बिकॉज यू कांट कंट्रोल एवरी सिचुएशन इन योर लाइफ। लीव इट अप टू द गॉड। सो लाइफ इज़ लाइक अ राइड। लाइफ कुछ भी नहीं है, बस एक राइड है, एक जर्नी है। तुमने कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ अपना बैठो, अपनी सीट पर बैठो और जर्नी एंजॉय करो। लेट गॉड टेक द कंट्रोल, लेट गॉड बी द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। एंड बिलीव मी, once you follow this, you'll be more peaceful, more relaxed, more calm, and that's all you want to achieve in your life. एक बार follow करके देखो, trust me. And if you like my video, do subscribe and support me and keep following me for more videos like this. Thank you so much and God bless you all.